एक बार की बात है। एक जंगल में कुछ जानवर रहते थे। उस जंगल में कोई राजा नहीं था और सभी जानवर राजा बनाने के लिए आपस में बहस करते रहते। कुछ जानवर शेर को जंगल का राजा बनाने के पक्ष में थे और कुछ चील को। शेर को राजा बनाने के पक्ष में जमीन पर रहने वाले जानवर थे, वहीं चील को जंगल का राजा बनाने के पक्ष में जंगल के पक्षी थे। देखो, जंगल का राजा तो चील ही बनेगा। उसकी नजरें तेज होती हैं और कई किलोमीटर से दुश्मन को देख सकती हैं और उसके पंजे भी काफी मजबूत होते हैं, जिससे वह किसी को भी घायल कर सकता है। इसीलिए मेरी बात मानो तो चील को जंगल का राजा बना दो। चील नहीं, जंगल का राजा तो शेर ही बनेगा। शेर सालों से जंगल पे राज करते आए हैं। शेर शरीर से भी मजबूत होते हैं, भागने में भी तेज होते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। हम लोग शेर को ही जंगल का राजा बनाएंगे। नहीं, जंगल का राजा तो चील ही बनेगी। नहीं, शेर बनेगा। नहीं, चील ही बनेगी। नहीं, शेर बनेगा। ओफो, अरे बस भी करो। इस तरह बहस करने से कुछ नहीं होगा। एक काम करते हैं, चुनाव करवा लेते हैं। चुनाव? अब ये क्या है? देखो, चुनाव में हम सब जिसको भी राजा बनाना चाहते हैं उसके पक्ष में पर्ची एक बॉक्स में डालेंगे। बाद में उन पर्चियों को गिनेंगे। जिसके भी ज्यादा पर्ची आएंगी वह जंगल का राजा बन जाएगा। अरे वाह, यह तो बहुत ही अच्छा है। उल्लू अंकल, ये आपके दिमाग में कैसे आया? यह आइडिया मेरा नहीं है, इंसानों का है। मैं जब शहर में रहता था तब मैंने देखा था कि वहाँ सरकार बनाने के लिए हर 5 साल में पर्चियां यानी वोट डाले जाते हैं और इन्हीं पर्चियों से वे फैसला करते हैं कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। उल्लू अंकल की बात सुनकर जंगल के सभी जानवर पर्चियां डालने के लिए राजी हो गए। अब जंगल में चुनाव का माहौल था। कुछ लोग चील को राजा बनाने के पक्ष में थे और कुछ लोग शेर को। उसी जंगल में एक चमगादड़ भी रहता था। चमगादड़ बड़ा ही चालू था। चमगादड़ को जंगल का राजा बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने सोचा, जंगल का राजा कोई भी बने, हमें क्या। एक काम करता हूँ, दोनों पक्षों को राजी कर लेता हूँ। बाद में जो जीतेगा उसकी तरफ हो जाऊंगा। दोनों पक्षों के पास जाता हूँ और उन्हीं को वोट देने के लिए कहता हूँ। बाद में जो जीतेगा उसकी तरफ हो जाऊंगा और कह दूंगा उसे ही वोट दिया है। अब चमगादड़ जंगल के पक्षियों के पास गया और कहने लगा, मैं तो हमेशा से ही चील को राजा बनाने के पक्ष में हूँ और मेरे पास हमारे चमगादड़ टोली के 30 वोट हैं और हम सब आपको ही वोट देंगे। चमगादड़ भाई, हमारे पे भरोसा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब चमगादड़ जंगल के जानवरों के पास गया जो शेर को राजा बनाने के पक्ष में थे और उनसे कहा, मैं तो हमेशा से ही शेर को राजा बनाने के पक्ष में हूँ। शेरों ने हमेशा से ही राज किया है। मेरे पास हमारी टोली के 30 वोट हैं और वे सारे के सारे वोट हम आपके
पक्ष में करेंगे। धन्यवाद चमगादड़ भाई, हम पर भरोसा करने के लिए। अब चमगादड़ वहाँ से चला गया, मगर चमगादड़ की सारी बात मधुमक्खी ने सुन ली थी और उसने सारी बात चील को बता दी। ये चमगादड़ तो बड़ा ही चालाक निकला। मैंने सोचा नहीं था कि ये हमारे साथ छल करेगा। चलो कोई बात नहीं, इससे तो कल चुनाव वाले दिन देखते हैं। अब चुनाव का दिन आ गया। सभी जानवर पर्चियां डालने के लिए तैयार थे। तभी वहां चमगादड़ भी आ गया। चमगादड़ को देखते ही चील ने कहा, चमगादड़, तुम वोट नहीं डाल सकते। वोट नहीं डाल सकते? मतलब क्यों नहीं डाल सकते? देखो, तुम न तो पक्षी हो और न ही जानवर। तुम न तो पक्षियों की तरह अंडे देते हो और तुम्हारे पास जानवरों की तरह हाथ पैर नहीं, पंख हैं। भला कौन सा जानवर पेड़ों पे उल्टा लटकता है और कौन सा पक्षी अंडे नहीं देता? इसीलिए तुम न तो पक्षी हो और न ही जानवर। और यहाँ चुनावों में केवल पक्षी और जानवर ही वोट कर सकते हैं, और न तो तुम पक्षी हो न ही जानवर, इसीलिए तुम वोट नहीं डाल सकते। चील की यह बात सुनकर चमगादड़ के तो होश उड़ गए। बेचारा चमगादड़ दोनों पक्षों की तरफ होने के चक्कर में कहीं का भी नहीं रहा और वोट भी नहीं डाल पाया और बड़बड़ाते हुए वहां से चला गया। एक जंगल में एक तालाब था। तालाब के पास में ही एक बहुत बड़ा चूहों का झुंड रहता था। वे सभी वहां बड़े आराम से रह रहे थे। एक बार अच्छी बरसात न होने की वजह से चारों तरफ सूखा पड़ गया और इसी वजह से आसपास के जंगलों से जानवर आकर उस तालाब में पानी पीने लगे और इसी तरह से एक हाथियों का झुंड भी पानी पीने आने लगा। हाथियों के आने से काफी सारे चूहे उनके पैरों तले आकर मारे जाते। वे हाथी रोज पानी पीने आते और रोज काफी सारे चूहे मारे जाते। अब इस बात से चूहों का राजा मूषक राज काफी चिंतित हो गया और उसने हाथियों के राजा से मिलने की सोची। और मूषक राज हाथियों के राजा गजराज से मिलने आ गया। गजराज, गजराज की जय हो। कहो मूषक राज, आज हमारे पास कैसे आना हुआ? गजराज, आज मैं आपके पास एक विनती लेकर आया हूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? और हम तुम्हारी कैसे सहायता कर सकते हैं? बताओ बताओ। गजराज, आप और आपका झुंड जब तालाब में पानी पीने आता है तो हमारे बहुत से साथी उनके पैरों तले आके मारे जाते हैं। गजराज, यदि आप अपना रास्ता बदल लें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। इससे हमारे कई सारे साथी मौत के मुंह में जाने से बच जाएंगे। गजराज, तो ये बात है। ठीक है, आज के बाद मैं और मेरे साथी उस रास्ते से नहीं जाएंगे। धन्यवाद गजराज, हम आपके बहुत आभारी हैं। इतना बड़ा आकार होने के बावजूद आपने हमारे बारे में सोचा। गजराज जी, भविष्य में आपको हमारी किसी प्रकार की सहायता चाहिए हो तो कहना। मूषक राज की यह बात सुनकर सभी हाथी जोर जोर से हंसने लगे।
अब कुछ सालों बाद एक दिन गजराज जंगल में यूं ही घूम रहे थे। तभी गजराज के पैरों को शिकारियों द्वारा लगाए गए फंदे ने जकड़ लिया और अब गजराज फंदे से निकल नहीं पा रहा था। काफी देर मशक्कत करने के बाद गजराज ने जोर जोर से आवाज करना शुरू कर दिया। गजराज की आवाज सुनकर एक जंगली सूअर तेजी से गजराज के पास आ गया और बोला, महाराज, आप तो बुरी तरह फंदे में फंस गए हैं। मैं आपको इस फंदे से निकालना चाहता हूँ, मगर मैं आपको इस फंदे से कैसे निकालूं? आज से 2 साल पहले आपने मेरी गड्ढे से निकलने में मदद की थी और इसी कारण मैं जिंदा बच पाया था महाराज। उस एहसान को मैं कैसे चुकाऊं महाराज? आपका आकार तो बहुत बड़ा है और मैं एक छोटा सा सूअर। अच्छा 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 अच्छा, तुम वही छोटे से बच्चे हो जो गड्ढे में गिर गए थे और बाद में मैंने उसे निकाला था। जी महाराज, मगर उस समय मैं तो छोटा सा था और आप बड़े थे। मगर आज मैं इस फंदे को कैसे काटूं? यहाँ कोई चूहा भी दिखाई नहीं दे रहा। अरे हाँ, चूहे से याद आया, यहाँ से कुछ दूर एक तालाब है, वहां पर मूषकराज रहते हैं। यदि तुम मेरी सहायता ही करना चाहते हो तो मूषकराज को ले आओ, वह इस रस्सी को जरूर काट देंगे। कुछ सालों पहले मूषकराज ने मुझे वादा किया था कि जब भी मुझे उनकी सहायता चाहिए हो वे जरूर हमारी सहायता करेंगे। इसीलिए तुम मूषकराज के पास चले जाओ और जल्दी से उन्हें बुला लाओ। जी महाराज, मैं अभी मूषकराज को लेकर आता हूँ। अब सूअर तेजी से भागकर मूषकराज के पास पहुंचा। मूषकराज, मूषकराज, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए मूषकराज। गजराज जी मुसीबत में है। वे शिकारी के बिछाए हुए फंदे में फंस गए हैं। जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाइए, वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि शिकारी आ जाएं, हमें जल्दी से वहां गजराज जी के पास जाना होगा और उन्हें निकालना होगा। क्या गजराज जी शिकारी के जाल में फंस गए हैं? फिर तो उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकालना पड़ेगा। चलो जल्दी। अब मूषकराज सूअर की पीठ पर बैठ गए और सूअर ने तेजी से भागते हुए उसे गजराज के पास पहुंचा दिया। वहां जाते ही मूषकराज ने रस्सियों को काट दिया और गजराज को आजाद कर दिया। धन्यवाद मित्र मूषकराज। आज यदि आप दोनों नहीं होते तो मैं शिकारियों के हाथ मारा जाता। आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता करी। मूषकराज, हमें माफ करना। मैं उस दिन के लिए भी क्षमा चाहता हूँ जब हमारे झुंड ने आपकी हंसी उड़ाई थी। इसमें धन्यवाद किस बात का? गजराज जी, एक दिन आपने हमारी सहायता की थी और आज हमने आपकी कर दी। हाँ हाँ महाराज, मैं भी उस दिन को भुला चुका हूँ। मुझे केवल आपने जो हमारी बात मानी थी वो याद है। आप खुद बड़े ही नेक दिल हैं महाराज, इसीलिए आपकी सहायता करना हमारा फर्ज था। और इस तरह से मूषकराज और सूअर ने गजराज की सहायता की और उसे शिकारियों से बचाया। बच्चों, कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरे की मदद करते रहनी चाहिए और किसी को भी छोटा समझकर उसकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। एक जंगल में एक प्यारी सी चिड़िया रहती थी जिसके 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू बड़ा ही सीधा साधा
और माँ की बात मानने वाला था। वहीं मुन्नू बड़ा ही शरारती था और वह अक्सर माँ की बात नहीं मानता था। दोनों साथ में ही स्कूल जाया करते थे। उनकी माँ उन्हें अक्सर समझाती रहती थी। बेटा चुन्नू और मुन्नू, एक बात हमेशा याद रखना, रास्ते में कोई भी मिले उससे बात मत करना, उसकी बात मत मानना, अपने काम से काम रखना, दोनों भाई साथ रहना और एक दूसरे का ध्यान रखना। हाँ मम्मी, मैं किसी भी अनजान आदमी से बात नहीं करता। मगर ये जो मुन्नू है ना, ये इधर उधर घूमता रहता है और अनजान लोगों से बात करता रहता है। नहीं माँ, वो तो बस ऐसे ही। देखो बेटा मुन्नू, तुम अभी छोटे हो, दुनियादारी नहीं जानते, कहीं किसी की बुरी नजर तुम दोनों पर पड़ गई तो मुसीबत हो जाएगी। इसलिए स्कूल जाते वक्त रास्ते में अनजान लोगों से दूर ही रहा करो। माँ अक्सर उन दोनों को यही कहा करती। कुछ दिनों बाद चुन्नू और मुन्नू स्कूल जा रहे थे, तब कोवे अंकल की नजर उन दोनों पर पड़। अरे वाह, कितने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, इनको उठा लूं तो बाजार में बहुत अच्छा दाम मिलेगा। चलो चलकर इन दोनों से बात करता हूं। हेलो बॉयज, कैसे हो आप? नमस्ते अंकल, हम तो बहुत अच्छे हैं। बोलो, याद नहीं माँ ने क्या कहा था? अनजान आदमी से बात मत करना। अरे बेटा, सही कहती है तुम्हारी माँ, हमें अनजान लोगों से बात नहीं करनी चाहिए। मगर बेटा, मैं तो तुम्हारा अंकल हूं ना। अरे अंकल छोड़ो ना, ये चुन्नू तो ऐसे ही डरता है, माँ का चमचा है। आप अच्छे हो तभी तो ऐसे बोल रहे हो। हाँ बेटा, और देखो मैं तुम दोनों के लिए क्या लाया हूँ, चॉकलेट। हमें नहीं खानी चॉकलेट। अंकल, ये तो डरपोक है, आप दोनों चॉकलेट मुझे ही दे दो। मुन्नू ने दोनों चॉकलेट कोवे अंकल से ले ली और खा ली। देखा, तुम तो ऐसे ही डरते हो, बड़ी ही स्वादिष्ट चॉकलेट है। मगर मम्मी को मत बताना, तुम्हें मेरी कसम। देखो, माँ हमेशा हमारे भले के लिए ही कहती है। माँ की बात न मानने से तुम किसी दिन मुसीबत में पड़ जाओगे। इसीलिए इन अंकल के चक्कर छोड़ो। हाँ ठीक है, मम्मी के चमचे। चलो अब स्कूल के लिए देर हो रही है। अब धीरे धीरे कोवा अंकल रोज चुन्नू और मुन्नू के लिए चॉकलेट लाने लगा और मुन्नू रोज उन चॉकलेट को खाने लगा। मगर चुन्नू नहीं खाता था और इसी कारण से कोवा अंकल उन्हें उठा नहीं पा रहा था। ये चुन्नू कब चॉकलेट खाएगा, इसकी वजह से इन दोनों को उठाना संभव नहीं हो पा रहा है। इंतजार के सिवा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। चलो देखता हूँ कितने दिन ये दोनों बचते हैं।
कौवे की बुरी नज़र उन दोनों पर थी, मगर चुन्नू के चॉकलेट नहीं खाने की वजह से वह दोनों को नहीं उठा पा रहा था। कुछ दिनों ऐसे ही बीत गए, मगर एक दिन चुन्नू की तबीयत खराब हो गई और मुन्नू को अकेले ही स्कूल जाना पड़ा। वहीं चुन्नू की तबीयत खराब होने के कारण माँ भी काम पर नहीं गई और वहीं बैठकर उससे बातें करने लगी। दूसरी तरफ मुन्नू को अकेला देखकर कौवा बहुत खुश हुआ। अरे वाह, लगता है आज मेरा काम हो जाएगा। आज मुन्नू अकेला ही आया है। उस चुन्नू की वजह से तो मैं दोनों को नहीं उठा पा रहा था। चलो दो नहीं, एक ही सही। आज इसको बेहोश करके उठा लेता हूं और बाजार में ले जाकर बेच देता हूं। बड़े दिन हो गए इन दोनों का पीछा करते हुए। यह सोचकर कौवा अंकल मुन्नू के पास गया और उसे जहरीली चॉकलेट खिला दी। चॉकलेट खाते ही मुन्नू बेहोश हो गया और अब कौवे अंकल ने उसे झोले में डाल लिया और ले जाने लगा। वहीं दूसरी ओर बातों बातों में चुन्नू ने माँ को कौवे अंकल के बारे में बता दिया। माँ चुन्नू की बात सुनते ही बोली, चुन्नू बेटा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई यह बात? तुमको तो मैं बाद में देखती हूँ। पहले तुम्हारे भाई जो मुसीबत में है उसके पास जाती हूँ। माँ तेजी से स्कूल की तरफ दौड़ते हुए आई। उसने कौवे को देखा और उसको देखते ही समझ गई कि यही वो शैतान है जो उसके बच्चों के पीछे पड़ा है। रुक जा दुष्ट, कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मेरा बच्चा दे दे, वरना आज तेरी खोपड़ी में चोंच मार मार के तुझे यहीं मार डालूंगी। देख रहा क्या है? जल्दी से मेरा बच्चा दे दे। माँ का आत्मविश्वास देखकर कौवा डर गया और झोली छोड़कर वहां से भाग गया। अब माँ मुन्नू को घर ले आई और उसके होश आने के बाद उससे कहा, देखा बेटा, माँ की बात नहीं मानने का नतीजा। आज अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो तुम ना जाने किस मुसीबत में होते। कितनी बार कहा है तुम लोगों को, अनजान लोगों से दूर ही रहा करो और उन पर भरोसा मत किया करो और सारी बात अपनी माँ को बताया करो। आज अगर मैं समय पर नहीं पहुंचती तो ना जाने इस मुन्नू के साथ क्या होता। बच्चों, मुन्नू तो बच गया, मगर हमेशा माँ समय पर आपको बचाने नहीं पहुंचेगी। इसलिए अनजान लोगों से दूर रहें, उनसे दोस्ती नहीं करें और यदि कोई आपसे बात करने की कोशिश करे तो उसके बारे में घर पर अपनी माँ को जरूर बताएं।